जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, आज स्पीकिंग मॉड्यूल पीटीई का, इसमें आपको आपके लेवल को अपलिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। एक शॉर्ट सा डेमो जिसमें कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी आपसे डिस्कस करेंगे ताकि इन फ्यूचर आप उन मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकें, और कुछ टिप्स ट्रिक्स भी आपसे शेयर करेंगे जिससे आप एक्सपर्ट हो सकें। और आपको एक वीडियो में मैं डिटेल में बता चुका हूँ कि ये एक इम्पॉर्टेंट टास्क है, रीड अलाउड, जिसमें अच्छा स्कोर लेना बहुत ज़रूरी है। तो अभी एक डेमो ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं आपके साथ मिलके करूँगा। तो उसमें कुछ कॉमन मिस्टेक नंबर 1, अपने हेडफोन को एडजस्ट करना। अक्सर स्टूडेंट्स को नहीं आता या वो बॉदर नहीं करते, नोटिस नहीं करते। तो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको सबसे पहले अपना हेडफोन एडजस्ट करना आना चाहिए, और आपको अपने माइक का डिस्टेंस अप्रोप्रिएट रखना है। और ऑफ कोर्स टेस्ट के शुरू में आपको एक चांस मिलता है कि आप अपनी रिकॉर्डिंग के बाद अपने हेडफोन को टेस्ट करें। इन केस अगर आपको कोई इशू नज़र आता है तो आपको कॉन्फिडेंटली अपना हाथ रेज करना है और इन्विजिलेटर से, मैनेजमेंट से उसको चेंज करवाना है। तो आप ऐसी मिस्टेक बिल्कुल नहीं करेंगे। एंड सेकेंडली, जैसे ही ये टास्क स्टार्ट किया जाता है तो इसके टॉप पर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे आपको आइडिया होता है कि आपको प्रिपरेशन के लिए कितने सेकंड्स मिल रहे हैं और आपको अपना रिस्पॉन्स कितने सेकंड्स में रिकॉर्ड करवाना है। अगर आप डायरेक्टली रीडिंग की तरफ चले जाते हैं और इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर करते हैं तो बहुत सी मिस्टेक्स के चांसेस हैं। क्यों? अगर आप अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन रिस्पॉन्स अपना रिकॉर्ड नहीं करवाते तो ऑफ कोर्स आप अच्छा स्कोर नहीं ले पाएंगे। अब मैंने यहाँ तक रियल एग्जाम में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व किया है जो यूज टू नहीं है रीड करने के, और वो रियल एग्जाम अपनी एक एग्जामिनेशन फी पे करके अपॉइंटमेंट लेकर पहुंच जाते हैं। वो अनट्रेन्ड रीडर होते हैं, अनट्रेन्ड, अनफेमिलियर स्टूडेंट्स। जब वो ऐसे एग्जाम में जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं होता। उनका रीडिंग स्टाइल बहुत रफ होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। फर्स्टली वो इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर कर देते हैं। इतने इमेच्योर और अनट्रेन्ड कैंडिडेट्स भी ऐसे एग्जाम में पहुंचते हैं। आई एम श्योर आप फुली ट्रेन्ड और फुल एक्सपर्ट और फेमिलियर होकर इस टेस्ट को बुक करवाएंगे और फिर इसमें अपीयर होंगे। और एक ट्रेन्ड कैंडिडेट हमेशा इंस्ट्रक्शन को प्रॉपरली रीड आउट करता है। तो अभी मैं आपको एक ट्रेन्ड कैंडिडेट के तौर पे बिहेव करके दिखाऊंगा कि मैं सबसे पहले देख रहा हूँ कि ये रीड अलाउड में इंस्ट्रक्शन है कि लुक एट द टेक्स्ट बिलो, कि मुझे गिवन टेक्स्ट को देखना है इन 40 सेकेंड्स। 40 सेकेंड्स देखने का मतलब है मैं प्रिपेयर कर सकता हूँ, मुझे प्रिपरेशन टाइम दिया जा रहा है जिसमें मैं ऑब्जर्व करूँ कि इसमें कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें प्रोनाउंस करने में मुझे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इसलिए मुझे उन डिफ़िकल्ट वर्ड्स को स्पेशली प्रैक्टिस करनी है। मुझे थ्रू आउट सारा टेक्स्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं, लाइक द, बिल, कॉल्स, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिस पे मैं फुली कॉन्फिडेंट हूँ कि आई कैन प्रोनाउंस वेरी इजीली। लेकिन ये वर्ड एस्टैब्लिशमेंट, नेशनल, लैंडस्लाइड्स, हैजर्ड्स, रिडक्शन, बिकमिंग, प्रोग्राम, न्यूमरस, इस तरह के वर्ड्स जो मुझे फर्स्ट इंप्रेशन में ही पता चल रहा है कि ये कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, इनकी प्रोनाउंस करने की मुझे प्रैक्टिस करनी है। और यहाँ भी कुछ स्टूडेंट्स मिस्टेक्स ये करते हैं इस प्रिपरेशन टाइम को भी, कि ये गिवन 40 सेकेंड्स को भी वो इधर उधर देखकर और अंडर प्रेशर होकर इस टाइम को वेस्ट कर देते हैं और प्रिपरेशन प्रॉपर नहीं करते। और अगर प्रिपरेशन करते हैं तो साइलेंटली, विदाउट साउंड, वो इसको रीड करते हैं और कंप्लीट रीड करने की कोशिश करते हैं, और 40 सेकेंड्स में समटाइम पूरा टेक्स्ट वो रीड भी नहीं कर पाते। और कुछ इस तरह के कैंडिडेट्स भी हैं जो इस प्रिपरेशन टाइम पे लेफ्ट राइट ऑब्जर्व करते हैं और हेजिटेट होते हैं कि भाई प्रैक्टिस के टाइम पे कोई मुझे देख रहा है तो वो क्या सोचेगा, या कोई डिफिकल्ट वर्ड अगर अंदर देख लेते हैं तो उनकी क्रिएटिविटी वहीं रुक जाती है और उस वर्ड को लेके वो इतने अंडर स्ट्रेस आ जाते हैं कि मुझे तो ये वर्ड बोलना नहीं आता, तो मेरे तो मार्क्स कट जाएंगे, मैं अपना डिजायर स्कोर नहीं ले पाऊंगा। जस्ट एक वर्ड को देखकर वो इतने अंडर प्रेशर हो जाते हैं। तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी, और आपको ये चीज़ माइंड में रखनी है कि कंटेंट के 5 मार्क्स हैं, बट इन स्पाइट ऑफ दिस आप एक दो डिफिकल्ट वर्ड जिससे आप प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे, आपको कॉन्फिडेंटली उसको स्किप कर सकते हैं। आप 2 से 3 वर्ड, आप डिफिकल्ट वर्ड्स को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि अगर
फॉर एग्जांपल 50 वर्ड्स हैं, आपको 48 वर्ड्स रीड करने आते हैं, 2 वर्ड्स की वजह से अगर आप अंडर स्ट्रेस चले जाते हैं तो आप अपना लॉस कर लेते हैं। तो आपको ये मिस्टेक भी नहीं करनी। तो इन शॉर्ट मैंने आपको बताया कि आपको फुली प्रिपेयर्ड होकर जाना है और उसके बाद आपको एक्टिवली एफिशिएंटली इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट करना है। इन 40 सेकंड्स को बहुत वाइजली यूज करना है और इसमें प्रैक्टिस कर लेंगे। जब आप फील करते हैं कि 40 सेकंड्स के बाद आपको एक बीप साउंड सुनाई देगा, बीप साउंड मीन इट्स टाइम टू रिस्पॉन्स, आपको अपना रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करवाना है। और एक 3 सेकंड रूल जिसको आपको नोट करना है कि ये सिस्टम बेस्ड टेस्ट है, इसमें अगर आप 3 सेकंड साइलेंट मोड में रहते हैं और सोचते हैं तो आपका हेडफोन ऑटोमेटिकली ये ऑफ कर दिया जाता है। उसके बाद अगर आप जो भी रीड आउट करेंगे वो रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ऑफ कोर्स उस पर आपको अच्छा खासा लॉस हो सकता है। तो इसलिए बी रेडी, आफ्टर बीप साउंड यू मस्ट स्टार्ट योर रीडिंग। और रीडिंग करते वक्त कुछ मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो वेल ट्रेंड नहीं है, जिनको ऊपर सेल्फ ट्रस्ट नहीं है, सेल्फ बिलीव नहीं है, उनका रीडिंग स्टाइल कुछ इस तरह से होता है। द बिल फॉर द इस्टेब्लिशमेंट नेशनल लैंडस्लाइड, अगर आप इस तरह से नर्वस और फंबल हेजिटेशंस के साथ रीड करते हैं तो ऑफ कोर्स एल्गोरिदम सिस्टम फौरन असेस कर लेता है कि आप एक फ्लुएंट रीडर भी नहीं है, फ्लुएंट स्पीकर भी नहीं है, तो आपको ऑफ कोर्स अच्छा स्कोर नहीं मिल पाएगा। तो वेल प्रिपेयर्ड होकर जाना है। आपकी फ्लुएंसी और कंटेंट कंटेंट ये जो गिवन टेक्स्ट है, एक एक वर्ड मैक्सिमम कंटेंट को आपने रीड करने की कोशिश करनी है। आपके पास 40 सेकंड्स हैं और ट्राई करें आपका रिस्पॉन्स 30 टू 35 सेकंड्स में आपने रिकॉर्ड करवाना है। 30 टू 35 सेकंड्स में वो ही परफॉर्म कर पाएगा जो ना टू फास्ट रीड कर रहा है, ना एक्स्ट्रा स्लो रीड कर रहा है। अप्रोप्रिएट नेचुरल टोन में जो रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करवाता है, एक्चुअली वही 30 टू 35 सेकंड्स में अपना रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करवा पाएगा। लेकिन अगर टेक्स्ट शॉर्ट है तो आप ऑफ कोर्स आपका रिस्पॉन्स 25 सेकंड्स तक भी रिकॉर्ड करवाया जा सकता है, डिपेंड करता है लेंथ ऑफ टेक्स्ट पर। तो एनी हाउ मैं अभी कॉमन मिस्टेक साथ साथ बताने की कोशिश कर रहा हूँ और ऑफ कोर्स आपको इसीलिए बताया जा रहा है कि आप उन मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकें। तो अभी जो नॉर्मल और जैसा कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो अनट्रेन्ड हैं वो इस तरह से रीड करते हैं क्योंकि वो यूजुअली यूज्ड टू नहीं है रीड करने के। तो जो जिनकी हैबिट्स नहीं है, जो प्रैक्टिस नहीं करके आए, तो ऑफ कोर्स उनके साथ तो बहुत बड़ा इशू ये रहेगा। तो इसका सॉल्यूशन प्रैक्टिस है जो इंशाल्लाह एक डेमो देखने के बाद आज से आप स्टार्ट करने वाले हैं। और अगर मेरी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आप डेली 20 के करीब रीड अलाउड प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एक वीक में आप फुल एक्सपर्ट हो सकते हैं, अच्छा स्कोर ले सकते हैं। तो अभी विदाउट एनी डिले हम रिस्पॉन्स की तरफ आते हैं। एक रिकॉर्डिंग, एक डेमो में आपके सामने जो रिक्वायर्ड है कि इसमें क्या चीज़ें, क्या फीचर्स, वो आपको मैं अटेम्प्ट करने के बाद एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और अगर इस वीडियो में पॉसिबल ना हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अभी मैं रीडू करता हूँ जी, जिसमें आप नोटिस करेंगे ये मैं रीडू कर रहा हूँ कि इस टास्क को। तो ये मेरा प्रिपरेशन टाइम है, आप स्क्रीन पे नोट कर सकते हैं। ये 30 सेकंड्स मुझे दिए गए हैं कि मैं इस टेक्स्ट को ऑब्जर्व कर सकूं। तो इसकी प्रिपरेशन टाइम पे मैं थ्रू आउट सारा नहीं रीड कर रहा, मैं डिफिकल्ट वर्ड्स को थोड़ा सा लाउडली बोलकर प्रैक्टिस करूंगा। एस्टैब्लिशमेंट, लैंडस्लाइड, हैजर्ड्स, रिडक्शन, बिकमिंग लॉ, मुझे बॉदर नहीं करना लेफ्ट राइट पे कौन क्या फील कर रहा है। मुझे पता ही मेरे लिए एक बैरियर है और मेरी इंटरनेशनल कैरियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इसके बाद एक बीप साउंड आएगी और मुझे रिकॉर्ड करवाना है अपना साउंड। लेकिन अभी आपको एक्सप्लेन करने में बीप साउंड गुजर गया है तो मैं फिर से रीडू करूंगा। जी, अब ये प्रिपरेशन टाइम मैं यूटिलाइज़ कर चुका हूँ, तो इसलिए विदाउट एनी डिले मैं क्लिक स्टार्ट कर सकता हूँ। आप भी कर सकते हैं रियल एग्ज़ाम में भी। अगर आपको लगता है कि आपको प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है, आप इज़िली पढ़ सकते हैं, तो स्टार्ट योर टेस्ट। The bill called for establishment of the National Landslide Hazard Reduction Program within 1 year of becoming law. The program serves numerous functions, including to identify and understand landslide hazards and risks, reduce losses from landslide, protect communities at risk of landslide hazards, and improve communication and emergency preparedness. Stop. अब मैंने जहां
24 सेकंड्स में मैंने इसको रीड आउट कर लिया है, तो मैंने उसी वक्त इसको स्टॉप कर दिया है। अब इसमें अभी मैंने कुछ मिस्टेक्स की हैं, मैंने एक्स्ट्रा पॉजेज भी दिए हैं, लेकिन फर्स्ट स्टेप पे जो मैं आपको टीच करना चाह रहा था कि जैसे ही मैंने अपना रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करवा लिया, चाहे 24 सेकंड है, 25 सेकंड है, उसके बाद मुझे वेट नहीं करना, फौरन मुझे इसको स्टॉप करना है। अगर मैं अपना रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करने के बाद साइलेंट रहता हूँ, तो उन सेकंड्स में अगर कोई लेफ्ट राइट का साउंड रिकॉर्ड होता है या साइलेंस आता है, तो उससे आपको लॉस हो सकता है। इसलिए सबसे पहली अटेम्प्ट में मैंने आपको जो टिप बताने की कोशिश किया कि आपको एक फ्लो से पढ़ना है, जैसे ही आपको लगे कि आपका रिस्पॉन्स कंप्लीट हो गया तो उसको स्टॉप करना है। अभी इस पे भी मैं स्कोर एवेल्युएट करके चेक कर सकता हूँ, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि मैंने उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं रिकॉर्ड करवाया जितना करवाना चाहिए। तो ये जस्ट फर्स्ट पॉइंट समझाने के लिए मैंने आपको ये किया है। मैं इसको फिर से रीडू करता हूँ और अब मैं आपको कॉमन मिस्टेक बताने लगा हूँ कि फ्लुएंसी का मतलब लोग समझते हैं बहुत फास्ट पढ़ना है। तो मैं अभी बहुत फास्ट पढ़कर भी आपको दिखाऊंगा कि आपको ऐसा नहीं करना। ये मैं स्टार्ट करता हूँ। The bill calls for the establishment of the National Landslide Hazard Reduction Program within 1 year of becoming law. The program serves numerous functions, including identifying the landslide as and risk, reduce losses from the landslides, protect communities at risk landslide hazard, no, and improve communication and emergency stop. अब ये इन हरी जल्दी में और अपनी सेल्फ करेक्शन कर रहे हैं, या आप अपनी तरफ से फ्लुएंसी दिखा रहे हैं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इस तरह से जब आप इन हरी और रुक के फंबल होकर सेल्फ करेक्शन करते हैं, तो इस पे भी आप अच्छा स्कोर नहीं ले पाएंगे। तो ये वैल्यूएशंस आप खुद भी कर पाएंगे प्रैक्टिस के दौरान, लेकिन मैंने जो ऑब्जर्व किया है, जो कॉमन मिस्टेक्स मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट इसमें आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस के बाद रियल एग्जाम में अपीयर होना है। फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हैं, आपको अटेम्प्ट करते वक्त कोई हेजिटेशन हो रही है, आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो ये नेचुरल है। जितना भी कोई जीनियस है फर्स्ट टाइम उसको वो फंबल भी करता है, हेजिटेट भी करता है, अपने आप को सेल्फ करेक्शन करने की कोशिश भी करता है। और जितने भी आप अच्छे रीडर हैं, इसके बावजूद कुछ वर्ड्स ऐसे आ सकते हैं आपके सामने जिसे प्रोनाउंस करने में आपको इशू आ रहा है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इसको ओवरकम कैसे करना है वो आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और फाइनल अटेम्प्ट मैं करने जा रहा हूँ, जिसको आपने नोट करना है। और आप भी जब इन चीज़ों को माइंड में रखते हुए अटेम्प्ट करेंगे, तो आप नोटिस करेंगे कि आपको कंटेंट में भी अच्छा स्कोर मिलेगा, फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन में भी अच्छा स्कोर मिल पाएगा। मैंने कॉमन मिस्टेक्स बताई हैं जो यूजुअली स्टूडेंट्स करते हैं और आपको फेमिलियर करने की कोशिश की है। तो फिर से आपको फुली कॉन्फिडेंट होना है। अगर रीडिंग के दौरान कोई वर्ड आपको लग रहा है कि ये वर्ड मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा, तो आप उस वर्ड को स्किप कर सकते हैं। इससे आप नोटिस करेंगे आपके कंटेंट के मार्क्स पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो आप एक दो वर्ड मैक्सिमम स्किप कर सकते हैं। अगर ज़्यादा कंटेंट स्किप कर देंगे तो ऑफकोर्स कंटेंट के मार्क्स आप लूज कर देंगे, तो ओवरऑल स्कोर आपका कम हो जाएगा। तो एक दो वर्ड आप स्किप कर सकते हैं। एक दो वर्ड अगर आपने रॉन्ग प्रोनाउंस कर दिए हैं, बी कॉन्फिडेंट एंड मूव ऑन पॉलिसी पे रहेंगे आप। आपको नेक्स्ट वर्ड्स को रीड करना है। ये मत सोचें कि ये मुझसे बाय मिस्टेक गलत प्रोनाउंस हो गया है, फिर उसको ठीक करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आप इस तरह से इसको सेल्फ करेक्शन करने की कोशिश करेंगे, तो ऑफकोर्स आपको स्कोर कभी भी अच्छा नहीं मिलेगा। 50% मार्क्स आपके वैसे ही माइनस हो जाएंगे। तो डिफिकल्ट वर्ड को स्किप कर सकते हैं, रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन को कॉन्फिडेंटली आप इग्नोर कर सकते हैं, और अपना रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करवाने के बाद आपको फौरन स्टॉप करना है, नेक्स्ट करना है। तो अभी मैं इन चीज़ों को माइंड में रखते हुए मिनिमम पॉजेज दूंगा। समटाइम लोग बहुत अच्छे रीडर होते हैं, बेकन हाउस या बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से पढ़कर आते हैं, तो वो क्या मिस्टेक करते हैं वो भी मैं आपको बताता चलूँ। द बिल कॉल्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल लैंडस्लाइड हैजर्ड्स, वो एक राइम्स की फॉर्म में रीड करने की कोशिश करते हैं और बहुत ही क्लैरिटी लाने की कोशिश करते हैं, तो ये भी एक नेगेटिव इंप्रेशन जाता है और अच्छा स्कोर नहीं मिल पाता। आपको अपनी वॉइस क्वालिटी को भी थोड़ा सा लाउड से थोड़ा कम, क्राई नहीं करना, थोड़ा लाउड बोलना है कि रिकॉर्डिंग में आपकी इंटेंसिटी और एनर्जी उनको फील हो कि आप बहुत कॉन्फिडेंटली रीड आउट कर रहे हैं। सेकंड थिंग, फ्लो आपने ऐसा रखना है कि 6 to 7 वर्ड्स एक ब्रीथ में डिलीवर करने की कोशिश करें। हर वर्ड को इंडिविजुअल अगर आप प्रोनाउंस करेंगे, द बिल्स कॉल्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ,
इस तरह से अगर आप बार बार पॉजेज देंगे तो भी आप एक फ्लुएंट स्पीकर, फ्लुएंट रीडर नहीं काउंट किए जाएंगे। आई होप सो कि मैक्सिमम मैंने आप लोगों को जो कॉमन मिस्टेक्स हैं वो बता दी हैं। अब आप भी इन चीज़ों को माइंड में रखते हुए प्रैक्टिस करेंगे और मैं भी आपके सामने एक प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ। उसके बाद इसको एवेलुएट करके आपके सामने देखते हैं क्या स्कोर आता है। तो अभी ये फाइनल अटेम्प्ट मैं करने जा रहा हूँ। प्रिपरेशन टाइम से पहले मुझे ये रीडू कर लेते हैं। ओके डियर, ये 35 सेकंड फिर से मुझे दिए गए हैं, जो आपको पता है मैं प्रिपेयर्ड कर चुका हूँ, इसलिए मैं स्टार्ट करता हूँ और अपना रिस्पॉन्स को रिकॉर्ड करवाऊंगा। मैं ट्राई करूंगा कि मैं एक फ्लो के साथ इसको रिकॉर्ड करवाऊं, और अगर कोई मिस्टेक, कोई वर्ड डिफिकल्ट आएगा तो मैं उसको बहुत कॉन्फिडेंटली स्किप करूंगा, जस्ट आपको आइडिया देने के लिए। The bill called for the establishment of the National Landslide Hazard Reduction Program. The program serves numerous functions, including to identify and understand landslide hazard and risk, reduce losses from the landslide, protect communities at risk, landslide hazards, and improve communication and emergency preparedness. मैंने अंदर से कुछ वर्ड्स, ये विद इन 1 ईयर ऑफ बिकमिंग लॉ, मुझे अभी मैं रीड कर सकता था, लेकिन जस्ट आपको आइडिया देने के लिए कि कुछ कंटेंट आप स्किप कर सकते हैं, बट बी कॉन्फिडेंट एंड ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, और एक फ्लो के साथ अपना रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करवा दे जिस तरह से मैंने करवाने की कोशिश की है। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ और लेट्स सी कि क्या इस पे मुझे वो स्कोर देता है। और एक और चीज़ कीप इन योर माइंड, ये ऑफिशियल वेबसाइट की जो इवेल्युएशन है ये 100% नहीं होती। सम टाइम पोजीशन की वजह से माइट भी कोई स्कोर कम भी आ सकता है। मैं आपको इन एडवांस इसलिए बता रहा हूँ कि आप इस पे बिलीव नहीं कर लेंगे, और किसी एक एग्जाम्पल की बेस पे मैं किसी स्टूडेंट के बारे में भी डिसाइड नहीं करता कि ये वीक है या बहुत कॉम्पिटेंट है। इसी तरह आपको भी इस चीज़ को माइंड में रखना है। ओके जी, मैंने सबमिट करवा दिया है। अब आप स्क्रीन पे नोट कर सकते हैं, क्लिक टू स्कोर की ऑप्शन पे मैं क्लिक करने जा रहा हूँ, और ये तो अभी ये स्कोरिंग एवेल्युएशन चल रही है मेरी। लेट्स सी, अपना रिजल्ट देखते हैं अभी क्या रिजल्ट आता है। और आप नोटिस करेंगे साथ कुछ ना कुछ टिप्स ट्रिक्स ये साइड भी आपको देगी कि आप किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आपने नोटिस किया कि अभी ओवरऑल 61, जो कि 6.5 बैंड की इक्वल बनता है कंटेंट में, क्योंकि मैंने स्किप किए कुछ वर्ड्स आपको जस्ट गाइड करने के लिए, तो 55 मार्क्स आए हैं। और अभी ऑफ कोर्स मैं थ्रू आउट आपको लेक्चर दे रहा था, तो प्रोनाउंसिएशन में मैं थोड़ा लाउड क्राई से थोड़ा एक लेवल नीचे रहना चाहिए, जो मैंने नहीं किया, इसलिए 48 मार्क्स उसने मुझे प्रोनाउंसिएशन में दिए हैं। और फ्लुएंसी में मैंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, क्योंकि मुझे आइडिया है कि एक्चुअल स्कोर फ्लुएंसी पे मिलता है, इसलिए उसने मुझे 78 दिए। और अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा इग्नोर करने के बाद फुली फोकस होकर ये अटेम्प्ट करता, तो आई एम श्योर फ्लुएंसी में भी मैं 90 आउट ऑफ 90 ले सकता था। और इन फ्यूचर में कुछ और एग्जांपल्स में आपको 90 आउट ऑफ 90 इंशाल्लाह ताला लेकर दिखाऊंगा। बट ओवरऑल आज की इस डेमो का जो मकसद था, आई होप सो आपको आइडिया हो गया कि जो बिगनर्स हैं, जो बिल्कुल अभी स्टार्ट कर रहे हैं, वो लोग भी पूरी तरह से अंडरस्टैंड कर पाए हैं कि रीड अलाउड को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, अंडर प्रेशर नहीं रहना, बी कॉन्फिडेंट एंड ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ। और फर्स्ट 2 2 3 4 5 अटेम्प्ट्स में माइट भी आपके मार्क्स 40 से ऊपर ना जा पाए, ये नेचुरल है। इन द बिगिनिंग सबके लिए प्रॉब्लम होता है, स्पेशली जिन्हें फोर्सफुली घर वाले पीटी करवाते हैं, समटाइम किसी के हस्बैंड ने रिकमेंड किया है, वो भी बहुत अंडर प्रेशर होते हैं। और फर्स्ट डे जब वो अटेम्प्ट करते हैं तो उनके मार्क्स सब 30 35 से ऊपर नहीं जाते, तो उन्हें लगता है कि ये तो बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन मैंने अभी आपके सामने प्रूव कर दिया है कि आप बहुत सा कंटेंट स्किप कर सकते हैं। रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन पे भी अगर आप कॉन्फिडेंट है, एक फ्लो के साथ आगे बढ़ते हैं, तो आप इजीली अच्छा स्कोर ले सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इसकी मार्क्स आपने देखे कि 6 to 7 अगर आपको रीड अलाउड ये टास्क आते हैं तो 90 मार्क्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो 20 टोटल टास्क हैं इस पूरे पीटी के चारों मॉड्यूल्स में। उनमें जो प्रायोरिटी पे सबसे आते हैं, उनमें ये रीड अलाउड और सेकंड है रिपीट सेंटेंस, जिनके मार्क्स बहुत ज़्यादा हैं। तो रीड अलाउड पे इसलिए मैंने डिटेल में एक डेमो दिया ताकि आप लोग इस चीज़ को समझ पाएँ और आज से इसकी प्रैक्टिस कर पाएँ। मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि ऑफिशियल वेबसाइट का एक पैकेज परचेज करें और डेली बेसिस पर मिनिमम 20 रीड अलाउड आपको अटेम्प्ट करने हैं, फिर उसकी एवरेज निकाल के अपना स्कोर देखें। समटाइम स्टूडेंट एक ही अटेम्प्ट में डिसाइड कर लेते हैं, जी मेरे तो बहुत अच्छे मार्क्स आ गए हैं या बहुत कम आ गए हैं। आपको 20
रीड अलाउड अटेम्प्ट करने के बाद कैलकुलेटर पे आप अपनी एवरेज निकालें, वहाँ से आप अपना एक्चुअल पोजीशन को समझ पाएंगे। फिर उस पोजीशन को अपलिफ्ट कैसे करना है, उसमें बहुत सी ऐसी टिप्स ट्रिक्स जो इंशाल्लाह मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।